हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, एक चीज़ मुझे आप लोग बताना कि आप कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो और अपने पहाड़ की साइड से कौन कौन है जो मेरी वीडियो देखता है। गाइस, मुझे एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी थी आज। मॉर्निंग का टाइम है, लगभग 7 बज के। और मुझे एक्चुअली ऑफिस जाने से पहले भूख भी लगी थी। नाश्ता भी बन गया है पर मैंने अभी मतलब किया नहीं है। अभी मुझे ये खाना था, रस और दही के साथ। मुझे ना आप लोगों से एक चीज़ बताने थी कि जब हम खुद कमाने लग जाते हैं तो एक चीज़ हमें समझ आती है कि अपनी मेहनत के हमें 10 रुपये भी 100 रुपये के बराबर लगते हैं। क्योंकि बाप के पैसे उड़ाना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद कमा के फिर उड़ाना बहुत मुश्किल भी है, लेकिन हो जाता है। जब आप मेहनत करोगे तो सब हो जाता है। लेकिन एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, आप खुद कमाते हो ना, आपको पैसे की वैल्यू पता चलती है। क्योंकि बाप के पैसे हर कोई उड़ा लेता है ना। लेकिन खुद पैसे कमाना और अपनी ज़रूरतें पूरी करना एंड मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना, सुकून भी है। लेकिन जिम्मेदारी जब आती है ना, तो तब एक एक पैसे की वैल्यू आपको पता चलती है। और ये बात सच है। लेकिन एक बाप के लिए कितना मुश्किल होगा कि मतलब अपने वो दो दो तीन तीन बच्चों की ज़रूरतें पूरी करता है, घर का खर्चा चलाता है। देखो, उनकी बात अलग है जो अच्छी गवर्नमेंट जॉब में है, जिनके पास अच्छा बिजनेस है, जिनके पास बढ़िया पैसा है, उनकी बात अलग है। लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ जो मिडिल क्लास फैमिली से है। वो अपने बच्चों की ज़रूरतें कैसे पूरी करते हैं, कैसे अपने घर का खर्च चलाते हैं। 10-15 हज़ार में महीने भर का खर्चा उठाना, है ना। और आजकल के टाइम में मतलब महंगाई इतनी धीरे धीरे बढ़ रही है कि पूछो मत। तो उसके हिसाब से ना बहुत मुश्किल है। एक मिडिल क्लास फैमिली के फादर से जाके पूछो कि उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। और उसके बाद आता है बच्चों का फ्यूचर। अगर वो उनकी शादी, उनके आगे की लाइफ, अगर उसमें भी तुम खुद कुछ नहीं कर रहे हो ना, तुम्हारे पापा, तुम्हारे फादर, तुम्हारे घर वाले उस चीज़ का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, तो तुम लकी तो हो। लेकिन मतलब एक तरीके से ना, अगर बताया देखा जाए तो क्या ही बोलूँ मैं उसको। मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि यार खुद सोच के देखो कि तुम अपने शादी का खर्चा भी खुद नहीं उठा पा रहे हो, तो सोच के देखो कि हम लोग कितने पीछे हैं। क्योंकि घर वाला ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा कर दिया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, उसके बावजूद शादी भी घर वाले कर रहे हैं, शादी का खर्चा भी पापा उठा रहे हैं। मतलब सेम ऑन यू गाइस, मतलब मैं सही बता रही हूँ कि उससे अच्छा शादी करो मत। और अगर कर रहे हो तो ऐसे करो कि मतलब बहुत ही कम खर्चा हो, नॉर्मल शादी। लेकिन अगर हाई फाई भी करनी है, उसके बाद भी खुद कुछ नहीं कर रहे। मैं एक्चुअली ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे ना अभी 1-2 दिन पहले मेरे एक अंकल से बात हुई थी, मेरे ऑफिस में ही है। तो मतलब काफ़ी बुजुर्ग है, मेरे पापा से तो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है। तो उन्होंने ऐसे ही डिस्कस करते समय उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बेटी का कर्ज जो है अभी भी उन्होंने नहीं दिया है। तो वो शायद पैसे की बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे अभी जो है 15-20 हज़ार रुपये मुझे दे दे। तो मैंने कहा अंकल, इतने तो अभी पैसे हैं नहीं, क्योंकि अभी सैलरी भी नहीं आई है। तो तब वो बोल रहे थे कि मैंने अपनी बेटी की शादी में 8-9 लाख रुपए लगाए। हालांकि फैमिली अच्छी थी जहाँ पे शादी हुई है, काफ़ी हाई स्टैंडर्ड थे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं यार कि अगर लड़के वाली फैमिली अच्छी हो, तो अगर ज़रूरी नहीं कि एक लड़की का पिता गरीब है तो वो भी उनकी बराबरी करे, या फिर जितना वो लोग कर रहे हैं उतना ही वो लोग करें। मतलब मुझे थोड़ा सा अजीब लगा।
तो इसलिए मुझे लगा कि एक बार आपके साथ ये चीज़ें शेयर करती हूँ। और माइंड में मेरे आ रहा था। तो अभी एक चीज़ बताओ यार, अगर इतना पैसा लगा दिया, शादी कर दी, लेकिन वो बूढ़ा बाप आज भी उस कर्ज को देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, घर से दूर है, इतना स्ट्रगल है, बहुत सारी चीज़ें है गाइस। तो अपने माँ बाप को ना, लड़का हो या लड़की हो, उनको जब हम बड़े हो जाते हैं तो उनको इतनी फ्रीडम दो कि वो तुम उनका सहारा बन सको, ना कि वो तुम्हारे लिए सब कुछ करे। और जब हम लोग अपनी कमाई से, या जब हम अपनी कमाई से घर वालों के लिए कुछ करते हैं ना, तो सुकून भी मिलता है, अच्छा भी लगता है। तो हाँ, मेहनत करना ज़रूरी है गाइस, सच में।